नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गणित फाइव में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याओं का क्या गुणा। यानी आज हम जो है पूर्णांक संख्याओं के गुणा के बारे में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार जो है पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं और उनको गुणा करने के लिए हम जो है हमें किन नियमों का पालन करना होता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी बच्चे जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो उन प्रश्नों को मल्टीप्लाई तो सही तरीके से कर लेते हैं, गुणा तो सही तरीके से कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डाउट होता है कि आंसर में हमें कौन सा साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। तो अगर आपको भी इस तरीके का डाउट है कि किस प्रकार का साइन जो है लगेगा पूर्णांकों के गुणा करने में, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट जो है दोस्तों हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा जो है टॉपिक पे आते हैं। तो पूर्णांकों का गुणा करने के लिए हमें दोस्तों दो नियम जो होते हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांकों का गुणा करने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं, उन दोनों नियम को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर सेम साइन का मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि सेम साइन वाले नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी हमारा आंसर जो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। इसी प्रकार अगर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है, कहने का मतलब है अगर अपोजिट साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है दोस्तों, निगेटिव आंसर आता है। यानी हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया है क्या, ऋण 3 गुणा 4 गुणा क्या, ऋण 5। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जो है इन दो अंकों को देखते हैं, दो नंबर को देखते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या है, 3 है। 3 जो है किसमें क्या है, निगेटिव है यानी माइनस में है। और सेकंड नंबर क्या है, 4 है। तो इन दोनों में देखता हूँ तो 3 में हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, और 4 में क्या, कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है मतलब वहां पर कौन सा साइन होता है दोस्तों, प्लस साइन होता है। तो यानी यहाँ पर जो है अपोजिट साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो रहा है। अपोजिट साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 3 चौक क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में क्या आएगा, 12। लेकिन हम लोग नियम क्या जानते हैं कि अगर अपोजिट साइन वाले नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में क्या आता है, निगेटिव साइन का आता है। ठीक है, आंसर में कौन सा साइन आता है, निगेटिव, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी -3 और -4, सॉरी माइनस और +4, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। अब अगली संख्या हमारे पास क्या है दोस्तों, -5 है। ये -5 हमारे कहा जाएगा, एज इट इज का एज इट इज नीचे। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 5 हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 60। लेकिन अब बारी आती है किसकी, साइन की। तो साइन के लिए हमें देखना है कि दोनों नंबर पे कैसा साइन है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ हम, तो 12 में भी हमारा क्या है, माइनस है, और 5 में भी क्या है दोस्तों, माइनस है। यानी सेम साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और जब भी सेम साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर किसमें आता है, प्लस में आता है। आंसर किसमें आता है दोस्तों, प्लस में। तो 60 में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, और यही आपका क्या होगा, आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, 8 मल्टीप्लाई क्या 4, यानी 8 गुना क्या 4। 8 में कोई साइन नहीं है मतलब क्या है दोस्तों, धन है। 4 में भी कोई साइन नहीं है मतलब क्या है दोस्तों, धन है। यानी सेम साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 8 चौक कितना होगा, 32। 8 चौक 32। लेकिन सेम साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है किसमें आएगा दोस्तों, प्लस में। यानी यहाँ क्या होगा, +32। ध्यान दीजिए, प्लस के साइन को आप चाहो तो लिख भी सकते हो या नहीं लिखोगे तब भी चलता है। प्लस का साइन जो है इनविजिबल रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने शॉर्ट में एक शॉर्ट बनाया था जिसमें बताया था कि मैथ्स का मिस्टर इंडिया कौन होता है, तो मैंने उसमें बताया था कि मल्टीप्लाई और प्लस का साइन और एक तो 1, ये तीनों क्या होते हैं, मिस्टर इंडिया होते हैं। सॉरी, प्लस और 1 जो है क्या होते हैं, मिस्टर इंडिया होते हैं किसके, मैथ्स के।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 32 आ रहा है, तो 32 हमारा आंसर जो आ रहा है किसमें आएगा, प्लस में, क्योंकि सेम साइन वाले नंबर का क्या हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है दोस्तों, -2। ये जो मल्टीप्लाई -2 है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है दोस्तों, अब 32 और इस -2 इन दोनों का हमें क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। तो 32 टू क्या होगा, 64। लेकिन 32 और 32 टू सा कितना होगा, 64। लेकिन 32 में हमारा क्या है दोस्तों, प्लस का साइन, और 2 में क्या है दोस्तों, माइनस का साइन, यानी अपोजिट साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई। और जब भी अपोजिट साइन वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा किसमें आता है, माइनस में। यानी 64 में कौन सा साइन आएगा दोस्तों, माइनस का, और यही आपका क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें करना है इन दोनों का क्या आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 2 का कितना आएगा दोस्तों, 14। लेकिन 7 में भी किसका साइन है, माइनस का, और 2 में भी किसका साइन है दोस्तों, माइनस का। यानी सेम साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और जब भी सेम साइन वाले नंबर का क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा किस में आता है, प्लस। यानी 14 में कौन सा साइन लगेगा दोस्तों, प्लस का। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बचा है, मल्टीप्लाई -3। ये मल्टीप्लाई -3 कहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में। यानी अब हमें 14 प्लस 14 और 3 का क्या करना है, -3 का क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो 14 3 से कितना होगा हमारे पास, 42। लेकिन 14 में हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का, और 3 में कौन सा साइन है, माइनस का। यानी अपोजिट साइन वाले नंबर का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर जो है किसमें आएगा दोस्तों, माइनस में, क्योंकि अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई होने पर आंसर हमारा किसमें आता है, माइनस में आता है। और यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है दोस्तों, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 4 मल्टीप्लाई क्या, -4 मल्टीप्लाई क्या, 4। तो पहले से स्टार्ट के दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 4 जा कितना होगा दोस्तों हमारे पास में, 16। लेकिन ये वाले 4 में प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों, प्लस। ये वाला 4 हमारा किसमें है, माइनस में। यानी अपोजिट साइन का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई। और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा किसमें आता है दोस्तों, माइनस में। इसलिए 16 में क्या लग जाएगा हमारे पास में, माइनस। हाँ, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई क्या, 4। ये मल्टीप्लाई 4 हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 16 4 जो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, तो 16 4 जो होता है क्या, 64। लेकिन 16 में यहाँ पर कौन सा साइन है दोस्तों, माइनस का, और 4 में कौन सा साइन है दोस्तों, प्लस का। यानी अपोजिट साइन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और जब भी अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर किसमें आता है दोस्तों, माइनस में। इसलिए यहाँ 64 में किसका साइन आएगा, माइनस का, और यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है पूर्णांक संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए और अपने बेस को मजबूत करने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।